नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022 अपडेट। हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी। भिवानी की असीमा के 499 अंक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मार्च 2022 में संचालित हुई सेकेंडरी यानी शैक्षिक नियमित परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम 73.18% रहा है तथा स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 92.96% रहा है। परीक्षा परिणाम www.bseh.org.in पर देखा जा सकता है। इस परीक्षा परिणाम की घोषणा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह एवं बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से आज यहां बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की। इस परीक्षा में प्रथम स्थान पर असीमा इसरवाल पब्लिक स्कूल इसरवाल भिवानी ने 499 अंक अर्जित करके प्राप्त किया है। हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में अब नहीं मिलेंगे उच्च शिक्षा के एकेडमिक अंक। प्रदेश सरकार एवं पुलिस सिपाही भर्ती में उच्च शिक्षा के एकेडमिक अंक नहीं जोड़ने का नियम बनाने जा रही है। सरकार की तरफ से इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस नियम से उन परीक्षार्थियों को लाभ होगा जो पुलिस भर्ती के लिए 12वीं के बाद से ही तैयारी शुरू करते हैं। ये अभ्यर्थी मेरिट में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को मिलने वाले एकेडमिक अंकों के कारण पीछे रह जाते हैं। वर्तमान समय में बात करें तो स्नातक के लिए 4 और स्नातकोत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते थे। इसी प्रकार सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर 10 अंक मिलते थे, जिसे अब कम करके यानी 5 कर दिया गया है। डेरा प्रमुख राम रहीम को 1 महीने की पैरोल। हनीप्रीत के साथ इस डेरे में छुट्टियां बिताएगा बाबा। शादियों से यौन शोषण और पत्रकार मर्डर केस में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा भुगत रहे डेरा प्रमुख राम रहीम को आज पैरोल मिल गई है। 1 महीने की पैरोल मिलने पर डेरा प्रमुख आज सुबह 7:30 बजे जेल से निकला। उसे सुनारिया जेल से लेने हनीप्रीत और गुरमीत के परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे थे। जानकारी मिली है कि वह उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित डेरा सच्चा सौदा के डेरे में पहुंचा है। उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर DK त्यागी ने बताया कि डेरा प्रमुख राम रहीम बागपत के बरनावा डेरा में पहुंचा है। डेरे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और डेरे के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत केंद्र सरकार ने युवाओं के हक में लिए 2 बड़े फैसले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना में 4 साल की नौकरी कर वापस लौटने वाले सैनिकों के हित में एक बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच है और निकट भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के तहत 4 साल की नौकरी पूरी करने वाले अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार की रात एक बड़ा फैसला लेते हुए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष करने का भी फैसला लिया। इस योजना के तहत भर्ती की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष है, लेकिन इस साल के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में 2 वर्ष की छूट दे दी गई है और उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। रेल यात्री ध्यान दें, रेलवे ने रद्द की 100 से ज्यादा ट्रेनें, चेक करें अपनी लिस्ट। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश भर में उग्र विरोध हो रहा है। विरोध में कई जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। इस पर भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने आज यानी 17 जून को 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन देश के कई राज्यों में, लगभग यूं कहें कि 11 राज्यों में पहुंच चुका है। सड़कों पर युवा जमकर बवाल काट रहे हैं। विरोध को देखते हुए ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेनें इस विरोध प्रदर्शन के कारण देरी से चल रही है। प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट की बात करें तो पूर्वा एक्सप्रेस हावड़ा नई दिल्ली, लाल कुआं एक्सप्रेस, रांची पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, दानापुर टाटा एक्सप्रेस, हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, आसनसोल टाटा एक्सप्रेस, जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस। वहीं 17 जून को रद्द हुई ट्रेनों की बात करें तो मालदा टाउन लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, समस्तीपुर जयनगर पैसेंजर स्पेशल। कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले रेलवे की वेबसाइट पर विजिट करें। चेक करके ही घर से बाहर निकलें, वरना बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का आदेश, अनाज मंडियों की दुकानों में खाद बीज और दवाइयों की बिक्री पर रोक, विरोध में उतरे व्यापारी। हरियाणा की अनाज मंडियों में स्थित दुकानों में अब खाद बीज और कीटनाशक दवाइयां नहीं बेची जा सकेंगी। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने दुकानों में इन वस्तुओं का व्यापार तुरंत बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के आदेश के मार्केट कमेटी ने दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं और आदेश वापस लेने का आग्रह किया है। मार्केट कमेटी ने ताजा नोटिस में कहा है कि दुकानों के आवंटन पत्र के अनुसार इनमें कृषि उपज की खरीद फरोख्त के अलावा कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अगर दुकानों पर खाद बीज और कीटनाशक की बिक्री की गई तो लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के अनाज मंडियों में स्थित दुकानों में खाद बीज और कीटनाशक के साथ साथ किरियाना और कपड़ा की बिक्री को लेकर किसी ने RTI के तहत विपणन बोर्ड से जानकारी मांगी थी। RTI लगते ही बोर्ड ने जवाब देने के साथ ही इन वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
हरियाणा मौसम अपडेट। सक्रिय हुआ दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, कई जिलों में बारिश। 21 जून तक येलो अलर्ट जारी। हरियाणा में शुक्रवार को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इससे शुक्रवार और शनिवार को बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने इसे लेकर 21 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के उत्तरी जिलों की बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद व कैथल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, हिसार, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल में भी बारिश हुई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। अग्निपथ पर नारनौल में भी छिड़ा संग्राम। शहर में कई जगह उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने 2 बार किया बल प्रयोग, धारा 144 लागू। भारतीय सेना भर्ती में अग्निपथ योजना लागू करने के खिलाफ भड़की आक्रोश की चिंगारी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर तक पहुंच गई। शुक्रवार सुबह ही शहर के विभिन्न इलाकों में बवाल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने न केवल तोड़फोड़ की बल्कि कई प्रमुख सड़कों पर जाम लगा दिया। हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लिए युवाओं ने पुलिस पर भी पथराव किया, बैरिकेड्स तोड़ डाले। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल शुक्रवार सुबह 9 बजे बड़ी संख्या में युवा शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में एकत्रित हुए। यहां से प्रदर्शन करते हुए पहले बस स्टैंड पहुंचे, फिर डीसी कैंप ऑफिस की तरफ रुख करने लगे तो पुलिस के साथ तकरार हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठियों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। कुछ देर बाद युवाओं के एक दूसरे गुट ने महावीर चौक पर जाम लगा दिया। यहाँ पुलिस के साथ काफी नोकझोंक हुई। इसके बाद हीरो होंडा चौक पर जाम लगाया गया। काफी मान मनोबल के बाद भी जब युवक सड़कों से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। फिलहाल शहर में शांति है। हंगामे की आशंका के चलते पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। राजस्थान में पीटीआई के पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। 40 साल तक के कैंडिडेट्स 22 जुलाई तक कर सकते हैं अप्लाई। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 5546 पदों पर शारीरिक शिक्षक यानी पीटीआई की भर्ती निकाली है। इनमें 4899 जनरल और 647 पदों पर टीएसपी क्षेत्र के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसके लिए 23 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जो 22 जुलाई तक चलेगी। वहीं 25 सितंबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ग्रेड 3 के लिए बीपीएड यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन और डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन योग्यताधारी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की आयु की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल के मध्य होनी चाहिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड अपडेट। लॉरेंस और गोल्डी समेत 5 गैंगस्टर ने रची साजिश, कनाडा और दुबई से ऑपरेट किए गुर्गे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग के 5 गैंगस्टर ने मिलकर मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। इसमें लॉरेंस के अलावा गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई और विक्रम बराड़ शामिल हैं। लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से पूरी साजिश रची। कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और दुबई बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ ने साजिश को अंजाम दिया। अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन ने पूरी साजिश में अहम भूमिका निभाई। यह दोनों भी इस वक्त यूरोप में बताए जा रहे हैं। इन 5 गैंगस्टर की मूसेवाला की रेकी से लेकर हत्या करने वाले शार्प शूटर्स को डायरेक्शन दे रहे थे। लॉरेंस से पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। यह भी खुलासा हुआ है कि लॉरेंस गैंग मूसेवाला से इस कदर रंजिश रखकर बैठा था कि बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में हत्या की साजिश रची गई थी। यही वजह है कि हत्या में रूसी वेपन यानी AN-94 इस्तेमाल किया गया। इस हथियार से तेजी से गोली छोड़ने की वजह से बुलेट प्रूफ ग्लास को भी बेअसर किया जा सकता है। मूसेवाला की फॉर्च्यूनर किस लेवल की बुलेट प्रूफ है, यह जानने के लिए कुछ गैंगस्टर जालंधर गए थे, जहां फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ करवाने के बहाने उन्होंने कंपनी से बातचीत भी की थी। हालांकि पंजाब पुलिस ने अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है। पंजाब पुलिस तिहाड़ जेल से लाए लॉरेंस से पूछताछ कर रही है। अब लॉरेंस और पहले पकड़े गए 10 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।